बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं पिज़्ज़े की रेसिपी। आप आसानी से इसको घर में बना सकते हैं। चंद घर की चीज़ें इसमें जाएंगी और उनसे ये तैयार हो जाएगा और आप अपने पैसे भी बचा लेंगे बाहर से पिज़्ज़ा ख़रीदने के। चलें तो बनाना स्टार्ट करते हैं। ये हमने एक बाउल में थोड़ा सा पानी लिया है। अब हम इसमें पिसी हुई चीनी ऐड करेंगे और 1 चम्मच ईस्ट की शामिल करेंगे और फिर इसको मिक्स कर रख देंगे। अब हम एक बर्तन में 2 कप मैदे के लेंगे। मैदे को हमने अच्छे से छान लिया है और उसमें 2 चम्मच ऑयल की और आधी चम्मच नमक की शामिल करेंगे। इन सब को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसको मिक्स करने के बाद हम इसमें ईस्ट और शुगर का मिक्स किया हुआ जो पानी है इसमें मिक्स करेंगे। अगर हमें लगे कि ये पानी कम है तो हम दूसरा पानी ऐड करके अपनी डो अच्छे से तैयार कर लेंगे। इसको हम अच्छी तरह हाथों से गूंद लेंगे और डो को अच्छी तरह तैयार कर लेंगे ताकि कोई भी लम्स ना रहे इसके दरमियान में। ये देखें जी व्यूवर्स, हमारी डो तैयार हो चुकी है। अब हम इसको हल्का सा ऑयल लगा के 20 से 25 मिनट के लिए रख देंगे। ढाँप के रखेंगे ताकि ये फूल जाए। इतने में हम अपना दूसरा मसाला तैयार करते हैं। अब एक पैन में 2 चम्मच ऑयल की शामिल करके इसमें चिकन को फ्राई करेंगे। चिकन को हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक वो अपना कलर ना चेंज कर ले और अपना पानी ना छोड़ दे। ये हमने बोनलेस चिकन ली है और इसको हमने क्यूब्स में काट लिया है। ये लें जी, हमारा चिकन फ्राई हो चुका है और इसने अब पानी भी छोड़ दिया है। अब हम इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे और इसको 3 से 4 मिनट के लिए मज़ीद फ्राई करेंगे। ये देखें जी व्यूवर्स, हमारा अदरक लहसुन फ्राई हो गया है, उसकी स्मेल भी नहीं आ रही। अब हम इसमें 1 चम्मच तिक्का मसाले का ऐड करेंगे। यही मसाला हम एक सिर्फ इसमें ऐड करेंगे, यही सब का काम करेगा। इसमें 1 चुटकी नमक की शामिल करके और कुछ पानी डाल के इसको ऊपर से ढाँप देंगे ताकि हमारा चिकन जो है वो सॉफ्ट हो जाए। जितनी देर में हमारा चिकन सॉफ्ट हो रहा है उतनी देर में हम पिज़्ज़ा सॉस तैयार कर लेते हैं। ये हमने एक बाउल में केचप ली है और अब हम इसमें 1 चम्मच खुश धनिया का पाउडर और आधी चम्मच ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे और इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमारी पिज़्ज़ा सॉस तैयार हो जाएगी। बाज़ार से कई गुना अच्छी और सब नेचुरल चीज़ें जो आप खुद ऐड करेंगे आपके सामने ये सॉस तैयार होगी। ये लें जी व्यूवर्स, हमारा चिकन सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसको मज़ीद अट्रैक्टिव और टेस्टी बनाने के लिए इसमें फूड कलर ऐड कर देंगे। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखें जी व्यूवर्स, हमारी डो कितने अच्छे से तैयार हुई है और कितनी फूल भी गई है। इसको रखने से इसके अंदर हवा कितनी भर गई है। अब हम इसकी सारी हवा हाथों में दबा के निकाल लेंगे और अपनी डो को 2 पीसेस में काट लेंगे। हमने 2 अदद पिज़्ज़े बनाने, इसी वजह से हम इसको 2 पीसेस में ले रहे हैं। थोड़ा सा मैदा नीचे स्प्रिंकल करेंगे और अपने पेड़े को हम अच्छे से बेल लेंगे। अब एक ट्रे के ऊपर थोड़ा सा ऑयल ग्रीस करेंगे और थोड़ा सा मैदा लगाएंगे ताकि हमारा पिज़्ज़ा नीचे लगे ना। इस पे हम अपनी रोटी रखेंगे जो हमने बेल ली है और अपने हाथों से हम इसको पिज़्ज़े की शेप दे लेंगे जैसा कि पिज़्ज़ा होता है साइडों से मोटा। ये देखें जी, इसके किनारे मोटे हो गए हैं। अब हम एक कांटे की मदद से इसमें सुराख कर लेंगे ताकि हमारा पिज़्ज़ा ज़्यादा फूले ना और सॉस भी इसके अंदर अच्छी तरह चली जाए। अब हम इसके ऊपर सॉस लगा देंगे और उसको अच्छे से फैला के इसके पूरी सरफेस पे लगाएंगे। अब हम इस पे ग्रेट की हुई चीज़ शामिल करेंगे और उसको भी हम इसके ऊपर अच्छी तरह फैला देंगे। अब हम इस पे सब्ज़ियाँ ऐड कर देंगे। हमने शिमला और प्याज लिए हैं जिसको हम इसके ऊपर ऐड कर रहे हैं। आप चाहें तो कोई भी सब्ज़ियाँ ले सकते हैं। अब हम इस पे तैयार किया हुआ चिकन शामिल करेंगे और इसको लगाने के बाद हम इसको बेक करेंगे। हम ओवन का इस्तेमाल नहीं कर रहे, इसको हम एक पतीले में स्टैंड रख के बेक करेंगे।
पिज़्ज़ा को इसमें रखने के बाद इसको ऊपर से ढक देंगे और 5 मिनट के लिए इसको हाई फ्लेम पे पकाएंगे और उसके बाद इसको लो फ्लेम पे रखेंगे। जब हमारा पिज़्ज़ा हाफ़ बेक हो जाएगा, जो कि तकरीबन 6 से 7 मिनट में होगा, तो उसके बाद हम इस पर ऑयल लगाएंगे। हमने मक्खन का इस्तेमाल किया है। दूसरा पिज़्ज़ा हम पैन में बेक कर रहे हैं और उसको भी हम इसी तरह ऑयल लगा लेंगे। ये देखें जी व्यूवर्स, हमारे दोनों पिज़्ज़े तैयार हो चुके हैं। टेस्ट में आप लोगों को ये बिल्कुल बाहर जैसा देंगे। आपको बिल्कुल भी ये नहीं लगेगा कि ये आपने ख़ुद बनाया है। आपको ऐसा ही फील होगा कि ये आपने रेस्टोरेंट से लाए हैं। कम बजट में आप इतना अच्छा पिज़्ज़ा तैयार कर लेंगे। ये देखें जी व्यूवर्स, आप लोग देख सकते हैं कि हमारा पिज़्ज़ा माशाल्लाह से कितनी अच्छी तरह बेक हुआ है, कितना सॉफ्ट और देखने में कितना यम्मी लग रहा है और खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी है। चले तो व्यूवर्स, आज की ये रेसिपी यहीं पर ख़त्म हुई। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।